तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल की हमारे नेटवर्क के अंदर क्यों ज़रूरत पड़ती है, व्हाई वी आर यूजिंग स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल इन आवर नेटवर्क। तो सबसे पहले तो स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल अवॉइड्स ब्रिजिंग लूप इन आवर नेटवर्क, राइट। हमारे नेटवर्क में ब्रिजिंग लूप्स जनरेट होते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमें पहले समझना होगा कि ब्रिजिंग लूप्स हैं क्या चीज़ और वो क्यों जनरेट होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो अगर हम ब्रिजिंग लूप की बात करें तो वो इसलिए जनरेट होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर क्योंकि हम अपने नेटवर्क में रिडंडेंसी चाह रहे होते हैं। तो जब रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं हम अपने नेटवर्क के अंदर तो ब्रिजिंग लूप जनरेट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्या होता है रिडंडेंसी प्रोवाइड करने से जिसकी वजह से ब्रिजिंग लूप्स जनरेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो रिडंडेंसी को समझना होगा कि रिडंडेंसी है क्या चीज़ और उसके प्रोवाइड होने से या उसके इंट्रोड्यूस होने से ऐसा क्या हो जाता है हमारे नेटवर्क के अंदर जिसकी वजह से ब्रिजिंग लूप्स जनरेट हो जाते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में है कि लाइक स्विच ए है एंड स्विच बी है और स्विच ए और स्विच बी जो आपस में कनेक्ट हैं वाया टू इथरनेट लिंक्स कनेक्ट हैं। अब दो लिंक क्यों हैं, एक लिंक क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो लिंक है ना, एक लिंक भी हो सकता था। तो दो लिंक होने का रीजन ये है कि अगर आपका एक लिंक किसी रीजन की वजह से डाउन भी हो जाता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्विच ए टू स्विच बी चलती रहे वाया अल्टरनेट मीडिया और अल्टरनेट लिंक। तो ये होती है एक्चुअल में रिडंडेंसी। आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क जो है वो ऑलवेज अवेलेबल रहे, आपके नेटवर्क में ऑलवेज प्लान बी होना चाहिए। तो ये रीजन है रिडंडेंसी की। अब रिडंडेंसी प्रोवाइड करने से ऐसा क्या हो जाता है हमारे नेटवर्क में जिसकी वजह से ब्रिजिंग लूप जनरेट हो जाते हैं। अब ब्रिजिंग लूप या फिर स्विचिंग लूप या फिर लेयर टू लूप, ठीक है। तो जो भी लेयर टू नेटवर्क्स होते हैं या जो भी लेयर टू टोपोलॉजीज होते हैं उनमें ही ये ब्रिजिंग लूप्स जनरेट होते हैं। अभी हम लेयर थ्री नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेयर टू नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसमें हम L2 डिवाइसेस लगाते हैं, लाइक हमारे स्विचेस होते हैं लेयर टू स्विचेस। और लेयर टू स्विचेस जो होते हैं वो ऑलवेज जो वर्क करते हैं वो आपके मैक एड्रेसेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं कि ब्रिजिंग लूप क्यों जनरेट होते हैं जब हम रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक आपका पीसी ए है, वो किसी भी रीजन की वजह से ब्रॉडकास्ट इनिशिएट करता है। लाइक आपके पीसी ए ने आर ब्रॉडकास्ट किया, अब वो स्विच ए के पास रिसीव हो गई ब्रॉडकास्ट वाया FA0/5, ठीक है। FA0/5 से स्विच ए ने एक ब्रॉडकास्ट रिसीव करी। अब स्विच का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है उस ब्रॉडकास्ट को लेके स्विच उस ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड कर देता है, फ्लड कर देता है जितने भी इंटरफेस होते हैं स्विच के। लाइक FA0/0 पे भी फॉरवर्ड करेगा, 0/1 पे भी फॉरवर्ड करेगा। ये स्विच का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। जब भी स्विच के पास कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच क्या करता है, अपने सारे इंटरफेसेस पे उस ब्रॉडकास्ट को फ्लड कर देता है एक्सेप्ट द इंटरफेस ऑन व्हिच दिस ब्रॉडकास्ट रिसीव, ओके। FA0/5 से ये ब्रॉडकास्ट रिसीव हुई है तो कभी भी 0/5 पे वापस ये ब्रॉडकास्ट सेंड नहीं करेगा एक्सेप्ट दिस इंटरफेस। बाकी जितने भी सारे इंटरफेस होंगे उन सारे इंटरफेसेस पे स्विच ए वो ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड कर देगा, फ्लड कर देगा, राइट। FA0/0 पे भी फॉरवर्ड करेगा, 0/1 पे भी फॉरवर्ड करेगा। अब ये समझ लेते हैं कि लाइक स्विच ए ने FA0/0 पे ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करी, तो वो ब्रॉडकास्ट जब स्विच बी के पास रिसीव होती है तो स्विच बी का क्या बिहेवियर होगा। अब इस वाली डायग्राम में ये चीज समझते हैं। लाइक स्विच ए के पास कोई ब्रॉडकास्ट रिसीव हुई, स्विच ए ने किया ये कि उस ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड किया FA0/0 पे। अब वो ब्रॉडकास्ट स्विच ए से स्विच बी पे रिसीव हुई वाया FA0/0 इंटरफेस। अब स्विच बी क्या करेगा, स्विच बी देखेगा अच्छा यार ये तो ब्रॉडकास्ट फ्रेम है। तो स्विच बी का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होगा वो ये होगा कि स्विच बी क्या करेगा, अपने जितने भी इंटरफेसेस होंगे लाइक FA0/5 FA0/1 इन दोनों इंटरफेसेस पे उस ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड कर देगा एक्सेप्ट दिस इंटरफेस FA0/0, क्योंकि 0/0 से उसने ये ब्रॉडकास्ट रिसीव करी है तो ये कभी भी
उस इंटरफेस पे वापस ब्रॉडकास्ट नहीं फॉरवर्ड करता जिस इंटरफेस से वो ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है। तो FA0/0 को छोड़ के बाकी जितने भी इसके इंटरफेस होंगे, लाइक FA0/0 है, FA0/1 है, उस पे ये ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पे भी इसने ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड कर दी और यहाँ पे भी इसने ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड कर दी। अब जब स्विच B 0/1 पे वो ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता है तो वो अगेन स्विच A के पास ब्रॉडकास्ट रिसीव हो जाती है। अब स्विच कुछ भी नहीं देखेगा, स्विच ये देखेगा अच्छा ये तो ब्रॉडकास्ट फ्रेम है, तो इसको तो मुझे सारे इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड करना है। स्विच अगेन क्या करेगा, 0/5 0/0 पे फॉरवर्ड कर देगा। वो ब्रॉडकास्ट अगेन स्विच B के पास मिल जाएगी। अब स्विच B क्या करेगा, वो भी यही देखेगा कि ये तो ब्रॉडकास्ट है, सही है। स्विच B क्या करेगा, उसको फिर से फ्लड कर देगा, वो ब्रॉडकास्ट स्विच A के पास रिसीव हो जाएगी। तो ये एक तरह से कंटिन्यूअस लूप बन जाएगा, नॉन स्टॉपेबल लूप बन जाएगा। लूप जिसको बोलते हैं ना, ये लूप बन रहा है, जिसको लेयर 2 लूप बोल रहे हैं या स्विचिंग लूप बोल रहे हैं। तो ये चलता रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। तो इसे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपकी जो लिंक्स हैं, लाइक आपकी लिंक जो है वो 100 MB की लिंक है या 1G की लिंक है या 10G की लिंक है, एक तो वो ओवर यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी इस ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम की वजह से। दूसरी चीज ये कि आपके जो डिवाइसेस होते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि ये इतनी इन ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रॉडकास्ट उसको हैंडल कैसे किया जाए। उसको हैंडल करते करते इन स्विचेस की जो CPU यूटिलाइजेशन होती है वो चोक हो जाती है, वो हाई हो जाती है। ये स्विचेस जो हैं प्रॉपर काम ही नहीं कर पाते। तो ये होता है एक्चुअल में स्विचिंग लूप। और ये क्यों जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी। अगर मैं एक लिंक हटा दूं तो स्विचिंग लूप कभी भी जनरेट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि रिडंडेंसी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जिसकी वजह से एक लूप जनरेट हो रहा है, सही है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई ब्रिजिंग लूप्स अकर इन अवर नेटवर्क, तो उसका सिंपल सा आंसर है रिडंडेंसी। क्योंकि हम अपने नेटवर्क में रिडंडेंसी चाहते हैं और रिडंडेंसी की वजह से जो है ब्रिजिंग लूप हमारे नेटवर्क में आ जाते हैं, सही है। आप रिडंडेंसी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हो क्योंकि आपको हर टाइम अपना जो नेटवर्क है वो अवेलेबल चाहिए। आपने कभी भी नहीं चाहते हो कि आपकी पॉइंट ए से पॉइंट बी की इन बिटवीन जो कम्युनिकेशन है वो डाउन हो, ठीक है। लाइक अगर एक लिंक आपका डाउन भी हो जाए तो आपकी कम्युनिकेशन भी चलती रहे, स्विच ए टू स्विच बी। तो अगर रिडंडेंसी प्रोवाइड करेंगे तो ब्रिजिंग लूप्स जनरेट होंगे। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसकी जिसके बिहाव पे हम उन ब्रिजिंग लूप्स को अवॉइड कर सकें, अगर हम रिडंडेंसी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वो जो मैकेनिज्म है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करेगा ये कि उस वो जो ब्रॉड स्विचिंग लूप है या वो ब्रिजिंग लूप है उसको अवॉइड करता है। वो अवॉइड कैसे करेगा, वो इस तरह से अवॉइड करता है। जैसे ये इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है कि F0/0 जो इंटरफेस है वो ब्लॉकिंग स्टेट में चली गई है, ठीक है। तो इट मीन्स के एट ए टाइम आपका एक ही लिंक यूटिलाइज हो रहा है। जब ये लिंक डाउन होगा तो आपकी कम्युनिकेशन इस वाले लिंक से चलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी एक लिंक आपका एक्टिव है, एक लिंक आपका पैसिव है। एक लिंक से आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, एक लिंक आपका अभी भी पैसिव पड़ा हुआ है, उस पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है। तो स्पेनिंग की प्रोटोकॉल जो है वो ये काम कर रहा है कि वो दोनों जो पाथ थे उनमें से किसी एक पाथ को जो है वो ब्लॉक कर रहा है ताकि ब्रिजिंग लूप ना हो, ठीक है। अब आपके ध्यान में ये सवाल होगा कि यार स्विच स्पेनिंग की प्रोटोकॉल ने स्विच ए की F0/0 ही क्यों ब्लॉक की है, 0/1 भी ब्लॉक कर सकता था, या स्विच बी की 0/0 या 0/1 भी ब्लॉक कर सकता था। तो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है वैलिड है। ये स्पेनिंग की प्रोटोकॉल का एक एल्गोरिथम होता है और उस वो एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि कौन सी इंटरफेस जो है वो ब्लॉक होनी है। अभी आप सिर्फ ये मान के चलो कि स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो आपके ब्रिजिंग लूप को अवॉइड करता है, और वो किस तरह से अवॉइड करता है, वो कोई ना कोई आपकी इंटरफेस जो है वो ब्लॉक करता है ताकि आपके नेटवर्क में जो है कोई ब्रिजिंग लूप जनरेट ना हो, या आपकी जो लेयर 2 टोपोलॉजी है वो लूप फ्री हो, ठीक है। ये प्राइमरी जॉब होता है स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, टू अवॉइड द ब्रिजिंग लूप।
अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम किस तरह से करता है वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो एल्गोरिथम है वो किस तरह से काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।